दोस्तों अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में सिर्फ इसीलिए लॉस कर रहे हो क्योंकि आप डेली एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए गेम चेंजर बनने वाली है। क्योंकि दोस्तों मार्केट कभी सेम नहीं होती है, कभी बुलिश होगी, कभी बियरिश होगी, कभी साइडवेज, और कभी कभी दोस्तों हमें पता भी नहीं होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसी ऑप्शंस की स्ट्रेटजी जो मैं ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करता हूं। गलत ट्रेड में गलत स्ट्रेटजी अप्लाई करने का रिस्क ही खत्म। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में जो स्ट्रेटजी हम बताएंगे वो हमारे बिगिनर ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ट्रेडर योगेंद्र कुमार। तो चलिए दोस्तों अब चलते सीधा अपनी स्क्रीन पर, वहां पर मैं पीपीटी की मदद से आपको चारों स्ट्रेटजीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें कब अप्लाई करनी चाहिए। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम वन बाय वन चारों स्ट्रेटजीज को एक बार देखेंगे, किस स्ट्रेटजी को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है चारों मार्केट की कंडीशंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से दोस्तों, बुल कॉल स्प्रेड। इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हमें मिल जाता है और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या होती है, ये सारी चीजें और किस तरीके से अप्लाई होती है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ पर दोस्तों हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये हमारी बुलिश ट्रेंड की स्ट्रेटजी है। बुलिश वर्ड आपको मालूम ही होगा कब हम यूज करते हैं, जब हमारी मार्केट अप ट्रेंड में होती है। अप ट्रेंड बोले तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है, मतलब बढ़ने वाली है, तब हम इस वाली स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होता है दोस्तों 1:2 का हमें यहाँ पर मिल जाता है। जैसे इसका मैक्सिमम प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो 7,017 यहाँ पर दिखा रहा है, और जिसमें मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है इस वाली स्ट्रेटजी में वो 5,883 रुपए का हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। वो अगर आपको जानना है कि किस तरीके से हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और जो हमारा मैक्सिमम लॉस है इसको हम कम कर सकते हैं, तो अगर ये जानना है आप मेरे को कमेंट करके बताइए। तो इसका मैं अपडेटेड वर्जन भी लेकर के आऊंगा। सेपरेट सेपरेट स्ट्रेटजीज की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे को कमेंट करके बताते हैं कि हमें इसका एडवांस वर्जन की स्ट्रेटजी बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे, अगर आप ये मेरे को कमेंट करते हैं तो मैं इसका एडवांस वर्जन भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देख लिया। अब इसका एक ब्रेक इवन होता है, इसमें सिर्फ एक ही ब्रेक इवन आपको मिलेगा। इसका भी ग्राफ किस तरीके से होता है वो भी आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये हमें देख लिया। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है, मतलब चांसेस कितने प्रॉफिट होने के, तो वो है यहाँ पर दोस्तों 46%। ऑलमोस्ट हम इसको 50% मान सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपके 50-50 चांस है प्रॉफिट होने के और 50 चांस है लॉस होने के। तो ये इसका मतलब होता है। अब ये वाली स्ट्रेटजी अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको फंड कितना चाहिए होगा एक बार बात कर लेते हैं। तो अप्रोक्स यहाँ पर 45-46 हजार के करीब आपको मार्जिन चाहिए होगा। तो ये तो थी दोस्तों हमारी ऊपर ऊपर की बात। अभी चलते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके का बनता है। एक बार ग्राफ भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारा बुल कॉल स्प्रेड है उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं ना दोस्तों, ये आपका प्रॉफिट वाला एरिया है। क्या है? प्रॉफिट वाला एरिया। और जो अभी मार्केट चल रही है हमारी वो कहाँ पर चल रही है? इस वाली लाइन पर चल रही है। यहाँ पर आपने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की है और यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। मैं इसको रब करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना ये हमारा ब्रेक इवन है। मतलब अभी मार्केट हमारी यहाँ पर चल रही है और जब ये इस वाले ब्रेक इवन को क्रॉस कर देगी ऊपर की तरफ, चाहे यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, इसके बाद कहीं पर भी आ जाए, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर ये वापस इस तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, तो यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा, जो भी आपका लॉस वहां पर उस टाइम दिखा रहा होगा। ठीक है, इस वाली स्ट्रेटजी को दोस्तों हम इंट्राडे में यूज नहीं करते, ये हम दोस्तों वीकली बेसिस पे अप्लाई करते हैं। समझ गए? तो ये हो गई हमारी बुल कॉल स्प्रेड। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करा जाता है एक बार हम वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी हम बात करेंगे बुल कॉल स्प्रेड को हमें अप्लाई करना है तो कैसे करना है। अभी हमारी मार्केट कहाँ पर चल रही है? जैसे 25,850 पे हमारी मार्केट चल रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एट द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज करना है और जो भी इसके नियर बाई होगी, ये वाला जो आप प्राइस देख रहे हैं, इसके थोड़ा सा आपको एट द मनी जाना है। जैसे कि ये 25,850 है तो हम 25,900 का एक क्या करेंगे यहाँ पर कॉल ऑप्शन को, सीई को बाय कर लेंगे। अब वो आपके ऊपर है, आप एक लोट से कर रहे हैं, दो लोट से कर रहे हैं, तीन से कर रहे हैं, जितने से भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। एक स्ट्राइक प्राइस पे आपने एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अगर ये वाली स्ट्रेटजी दोस्तों आप निफ्टी 50 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी आ जाना है इसके, जहां से आपने बाय किया है। यहाँ पर हमने बाय किया 25,900 पे, तो यहाँ से आप 200 पॉइंट और आउट ऑफ द मनी आ जाइए, ओटीएम जिसको हम बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है, हमको एक लोट में सेल कर देना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप एक से करेंगे, दो से करेंगे, तीन से करेंगे, कितने से करेंगे। जितने लोट से आपने बाय किया है उतने ही लोट में यहाँ पर हमें सेल भी करना होगा। समझ गए? तो ये वाली स्ट्रेटजी इस तरीके से अप्लाई होती है और इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, वो सब चीजें तो हमने डिस्कस कर ही ली है। ये तो होगी दोस्तों बुलिश ट्रेंड में कौन सी स्ट्रेटजी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और काफी सारी स्ट्रेटजीज है दोस्तों, अगर आप बोलेंगे मुझे तो मैं वन बाय वन आपको सारी
जो भी हमारी बुलिश ट्रेंड की स्ट्रेटजीज होती हैं वो सारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सारी समझा दूंगा किस तरीके से अप्लाई करते हैं और उसको एडवांस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। अभी दोस्तों हमारी बियरिश ट्रेंड में कौन सी स्ट्रेटजी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो हमने बुलिश ट्रेंड में किया था दोस्तों, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, जिसको हम बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड। ये सेम उसी तरीके से अप्लाई होती है जिस तरीके से आपने बुलिश कॉल स्प्रेड को अप्लाई किया था, उसी तरीके से ये भी होगी, लेकिन ये हम कॉल की साइड ना करके बस पुट की साइड अप्लाई करेंगे। पहले समझ लेते हैं इसमें क्या हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, और यहाँ पर पीओपी हमारा क्या है। पीओपी बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट जो इस स्ट्रेटजी से हमें हो सकता है वो कितना है, 8,900। मोटा मोटा मान के चलते हैं 9,000 के करीब इस स्ट्रेटजी से हमें प्रॉफिट हो सकता है। और जो यहाँ पर लॉस है हमारा कितना है, 4,000 का। मतलब हो गया ना 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। तो जितना आपका यहाँ पर लॉस है उससे डबल आपका प्रॉफिट है, तो ये 1:2 का रेशियो यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर हमें मिल जाती है दोस्तों अप्रॉक्स 40% की। यहाँ पर 60% चांसेस है आपके लॉस होंगे और 40% चांसेस है आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी इसको भी दोस्तों हम थोड़ा एडवांस लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये जो हमारा 39 यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये हमारा बढ़ के 60 तक भी जा सकता है। तो वो किस तरीके से होगा आप मेरे को कमेंट करिए, स्पेशली मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि बियर पुट स्प्रेड किस तरीके से अप्लाई करें जिससे कि हमारा पीओपी अप्रॉक्स 60% हो जाए। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अब इसके लिए फंड नीडेड की कितनी जरूरत है दोस्तों, 42,400। यहाँ पर आपको अप्रोक्स मान के चलिए आप 45,000 के करीब आपकी कैपिटल होनी चाहिए अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो। अब एक बार देख लेते हैं दोस्तों इसका ग्राफ किस तरीके का दिखाई देता है। तो दोस्तों बियर पुट स्प्रेड का चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, सेम वैसे ही है जैसा हमारा बुलिश का था। बस यहाँ पर क्या हो गया, उसमें क्या हो रहा था हमारा, जब मार्केट अप ट्रेंड थी मतलब ऊपर की तरफ जा रही थी तब हमें प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब ये देखिए ये हमारा सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस है। कहाँ पर अभी हमारी मार्केट चल रही है, इस वाले लेवल पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट चल रही है, आपने यहाँ पर ही स्ट्रेटजी अपनी अप्लाई कर दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर चाहे ये हमारा ब्रेक इवन हो गया। अब इस ब्रेक इवन के बाद मार्केट चाहे यहाँ क्लोज हो जाए, यहाँ क्लोज हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ से जो हमारे ये ब्रेक इवन पॉइंट है इसके नीचे ही कहीं एक्सपायर हो जाती है तो यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है। अब एक बार देख लेते हैं इस वाली स्ट्रेटजी को हमें अप्लाई किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है। अभी हमारी मार्केट कहाँ पर चल रही है, 25,850 पर। तो यहाँ से हमें क्या करना है, पुट की साइड ये वाली पोजीशन हमें बनानी है। तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना है। एट द मनी क्या होती है, जहां पर भी हमारी मार्केट चल रही होती है उसके बिल्कुल नियरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है। तो यहाँ पर जो हमारा नियरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, 25,800 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25,800 का सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोट में बाय करना है। उसके बाद 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है। कितना जाना है, 200 पॉइंट्स ओटीएम में जाकर के आपको क्या करना है, एक लोट में सेल कर देना है। बुलिश वाले में हमने कॉल की साइड बनाई थी, बियरिश वाले में हम क्या करेंगे, पुट की साइड बनाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब आपको लगे कि मार्केट हमारी डाउन साइड है तो आपको क्या करना है, बियर पुट स्प्रेड को अप्लाई करना है। और अगर आपको लगे कि मार्केट हमारी बुलिश है तो आपको क्या करना है, बुलिश कॉल स्प्रेड को अप्लाई करना है। तो ये दो अलग अलग स्ट्रेटजीज हमारी हो गई। बाकी दोस्तों अगर आपको इसमें भी एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी जाननी है तो आप वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर एक चारों स्ट्रेटजी जो भी आपको बता रहा हूँ उन चारों स्ट्रेटजी का एडवांस तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाए और जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो हमारा बढ़ जाए। तो वो कैसे अप्लाई होगा आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसका भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी कौन सी है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों न्यूट्रल स्ट्रेटजी की। न्यूट्रल स्ट्रेटजी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कोई मूव नहीं होता, मतलब मार्केट एक तरीके से डेड होती है। जहां पर हमारी मार्केट ओपन हुई वहीं पे घूम फिर के क्लोज हो गई। तो ये होती है हमारी न्यूट्रल स्ट्रेटजी, ना तो वो अप ट्रेंड में है ना तो वो डाउन ट्रेंड में है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों न्यूट्रल। यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है दोस्तों, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। ऐसा ही नहीं है दोस्तों कि सिर्फ शॉर्ट आयरन कॉन्डोर ही अप्लाई होती है, काफी सारी स्ट्रेटजीज है। वही मैं बोल रहा हूँ, आप अगर मेरे को कमेंट करके बताएंगे तो मैं बाकी जितनी भी स्ट्रेटजीज होती है उनको भी वन बाय वन आपको समझाऊंगा और एडवांस लेवल से समझाऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा चांसेस बढ़ जाए प्रॉफिट होने के। तो वो हम देख लेंगे। अभी यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं इसका मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना हमें मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है कितना होगा, 5,000 के करीब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना है हमारा, 7,500 के करीब आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया कम, लॉस हो गया ज्यादा। जहां पर दोस्तों इस तरीके की सिचुएशन आती है, पर एक चीज आप ध्यान रखना, वहां पर हमेशा आपका जो पीओपी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वो हमेशा बढ़ जाएगा जहां पर आपका प्रॉफिट कम होगा और लॉस ज्यादा होगा।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको दिखा रहा है वो 1:2 का हम तो नहीं कह सकते, 1:2 से थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि यहाँ पर 5,000 के करीब हमारा प्रॉफिट है और 7,000 के करीब यहाँ पर लॉस है। तो अगर इसको हम बोलेंगे दोस्तों 1:1.5 का रेशियो यहाँ पर बन के आ रहा है, ठीक है। तो अभी दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर 51% है, बाकी जो पहले दोनों स्ट्रेटजी हमने देखी उनसे ज्यादा यहाँ पर हमारे चांसेस है प्रॉफिट होने के। पहले वाले में 50% दिखा रहा था, दूसरे वाले में 39 दिखा रहा था, इस वाले में 51 दिखा रहा है। इसको भी हम दोस्तों बढ़ा सकते हैं, वो कैसे बढ़ा सकते हैं आप कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि न्यूट्रल वाली जो स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर रहे हैं उसको दोस्तों मैं लेकर के आ सकता हूँ 99% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे। मतलब सिर्फ 1% आपका चांस होगा कि लॉस हो, बाकी 99% आपके चांस होंगे कि आप प्रॉफिट कर सको। लेकिन वहां पे क्या होगा, हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमारा कम हो जाएगा और जो मैक्सिमम लॉस है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो जहां पर भी इस तरीके की सिचुएशन आती है वहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमेशा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए फंड कितना इसके लिए चाहिए होगा, अगर ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई करते हैं तो सबसे ज्यादा फंड यहीं पर लग रहा है। 85,000 के करीब यहाँ पर हमें मार्जिन लगेगा अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं इसका ग्राफ किस तरीके का हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट आयरन कॉन्डोर का ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो दो एरियाज आप देख रहे हैं ना, एक हमारा लेफ्ट साइड में है, एक हमारा राइट साइड में है, और ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या है दोस्तों, हमारा प्रॉफिट वाला एरिया है। यहाँ पर अगर मार्केट कहीं पर भी एक्सपायर होती है, ये दो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स हो गए। अगर इन दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स के अंदर ही एक्सपायर करती है कहीं पर भी, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करके या तो ऊपर या तो नीचे कहीं पर भी चली जाए, वहां पर आपको लॉस होगा। और लॉस भी आपको दोस्तों मैक्सिमम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमें गैप काफी ज्यादा कम मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रेक इवन है, बस थोड़ा सा ही गैप आपको यहाँ पर मिलता है। अगर इसको क्रॉस कर दिया नीचे या ऊपर चली गई तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस वाली स्ट्रेटजी की एक अच्छी खास बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो ये रेंज होती है ना, ये काफी वाइड हमें मिल जाती है। क्या मिल जाती है दोस्तों, काफी वाइड। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाली स्ट्रेटजी को हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं दोस्तों, अभी एक बार हम वो समझेंगे। तो देखिए दोस्तों शॉर्ट आयरन काउंटर स्ट्रेटजी ना दो कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। यहाँ पर हम कॉल साइड भी पोजीशन बनाते हैं और पुट की साइड भी पोजीशन बनाते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों इसको अप्लाई करते हैं किस तरीके से करते हैं। जहां पर हमारी करंट मार्केट प्राइस है, ये हमारा सीएमपी है, यहाँ पर अभी हमारी मार्केट चल रही है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी आना है। 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी आकर के एक लोट में आपको यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 200 पॉइंट्स और आउट ऑफ द मनी जाकर के एक लोट में बाय करना है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया पुट की साइड। अब सेम आपको करना है कॉल की साइड। सेम हम करेंगे कॉल की साइड भी। एक जहां पर अभी हमारी मार्केट चल रही है वहां से 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जा करके एक लोट में सेल करेंगे। फिर उससे जहां से आपने सेल किया है वहां से हम आएंगे 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी, वहां पर एक लोट में बाय कर लेंगे। तो जब आप ये सारी पोजीशन अप्लाई कर देंगे तो आपके सामने शॉर्ट आयरन काउंटर स्ट्रेटजी बनकर आ जाएगी, जिसका चार्ट इस तरीके का आपको बना दिखाई देगा। ये हमारे ब्रेक इवन हो गए, ये हमारा प्रॉफिट वाला एरिया हो गया और ये हमारा लॉस वाला एरिया हो गया, जैसा भी हमने पीछे वीडियो में देखा। तो ये वाली स्ट्रेटजी इस तरीके से अप्लाई की जाती है। अगर इसका भी आपको एडवांस वर्जन जानना है कि किस तरीके से एडवांस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, जैसे कि दोस्तों हमारा पीओपी बढ़ जाए और जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, वो किस तरीके से करेंगे वो आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी किस तरीके से अप्लाई होती है वो भी बता दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों हमारी जो फोर्थ लास्ट स्ट्रेटजी है वो कौन सी है, किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं। अभी आगे दोस्तों नो एनी ट्रेंड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या फिर साइडवेज रहेगी। जब आपको ये कंफ्यूजन होती है तो उस केस में हम इस वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं जिसका नाम है लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई। अब लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई को आप समझ गए कहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नो एनी ट्रेंड में सिर्फ एक यही स्ट्रेटजी है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, काफी सारी स्ट्रेटजीज है। वही मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हम इस मार्केट की ट्रेंड में अप्लाई करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना हो सकता है, 3,000, ठीक है। और जब मैक्सिमम लॉस है वो कितना हो सकता है, 10,000। तो यहाँ पर आपका डबल से भी ज्यादा, मतलब 2:1 का यहाँ पर रेशियो हो गया। आपका अगर लॉस यहाँ पर ज्यादा है तो प्रॉफिट आपका कम है। जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, मैंने आपसे क्या बोला था, जहां पर आपको ये दिखेगा ना आपका प्रॉफिट कम है, आपका लॉस ज्यादा है, तो उस केस में आप कभी भी देखना अपना पीओपी ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपके चांसेस कितने हो गए प्रॉफिट के, 70%। तो 70% चांसेस है यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा और जो 30% चांसेस है वो आपको लॉस होगा। और यहाँ पर जो हमें फंड चाहिए होगा इसके लिए वो कितना चाहिए होगा, अप्रोक्स 90,000 के करीब यहाँ पर आपको फंड लगाना पड़ेगा, तब आप ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी दोस्तों हमारे दो ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमें पता ही लग गया। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका ग्राफ किस तरीके का बना होता है।
दोस्तों ये हमारा लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई का ग्राफ। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि लास्ट वाली जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमारे बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वही वाली स्ट्रेटजी है, इसको थोड़ा बिगिनर भाई अगर कोई देख रहा है तो वो जरा ध्यान से इस चीज को समझना। यहाँ पर देखिए हमने पहले समझा कि यहाँ पर जो हमारा पीओपी है कितना है, वो ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारा ज्यादा है, 70% है। तो यहाँ पर चांसेस हमारे कितने हो गए, 70% हो गए प्रॉफिट होने के। अब वो क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये बिगिनर के लिए अच्छी है, एक बार आप ये समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए जो बीच वाला ट्राइंगल आप देख रहे हैं ना, ये हमारा लॉस वाला एरिया है पूरा। यहाँ पर अगर मार्केट कहीं पर भी एक्सपायर करती है तो यहाँ हमें लॉस हो जाएगा। अब आपने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो कहाँ पर अप्लाई की है, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे अप्लाई की है। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या हमारी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जहां पर भी आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो एक हफ्ते में 200 300 400 पॉइंट या तो ऊपर या तो नीचे नहीं जा सकती? आप एक बार इस चीज का रिप्लाई मेरे को अभी वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताइए, क्या नहीं जा सकती? वन वीक में मार्केट 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं जा सकती? ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए, जा सकती है या फिर नहीं जा सकती। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कहीं पर भी एक्सपायर होती है बीच वाले लेवल इसमें पोर्शन में, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम लॉस हो जाएगा अगर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होती है तो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर एक्सपायर हुई तो जो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना दिखा रहा था, 10,000 दिखा रहा था ना इस वाली स्ट्रेटजी में। तो यहाँ पर अगर कहीं पर एक्सपायर होती है तो जो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा या 4,000 हो जाएगा या 6,000 हो जाएगा। मतलब जितना हमें ये सेंटर पॉइंट पे होगा ना, यहाँ पर अगर मार्केट एक्सपायर करती है तो उतना नहीं होगा अगर यहाँ कहीं इधर कहीं एक्सपायर करती है तो। अब यहाँ पर देखिए ये जो दो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट्स। ये दोनों साइड हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स है। अब मार्केट हमारी चल रही है यहाँ पर, हमने पोजीशन बना ली, 2 दिन बाद मार्केट मान लीजिए 200 पॉइंट बढ़ गई है या 300 पॉइंट बढ़ गई है, तो हमारी मार्केट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ गई तो आप क्या आ गए, प्रॉफिट में आ गए। तो अब चाहे मार्केट हमारी कितनी भी नीचे चली जाए या कितनी भी डाउन चली जाए, क्रैश क्यों ना हो जाए, लेकिन जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको होके ही रहेगा। तो ये वाली स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके की दिखती है। दो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, इनको क्रॉस कर दिया नीचे या फिर ऊपर तो हमें यहाँ पर कहीं पर भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। बस यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे एक्सपायर ना करें। अगर सेंटर पॉइंट पे एक्सपायर करती है जहां पर आपने अप्लाई की, मान लीजिए अभी हमारी मार्केट चल रही है 25,000 पे और एक हफ्ते बाद दोबारा से वो 25,000 पे ही क्लोज करती है, तो यहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 25,500 पे हो जाती है तो यहाँ पर 500 पॉइंट हमारी बढ़ गई, तो क्या हो गया, आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी आपका दिखा रहा होगा वो आप लोगों को हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ये वाली स्ट्रेटजी हमारे बिगनर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो साइड के विंग्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट हमारी जहां पर हमने अप्लाई की है वहीं पर ही एक्सपायर हो। थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पर जाके जरूर एक्सपायर करती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि जहां पर अप्लाई की वहीं पर एक्सपायर कर जाए। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई को अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जहां पर हमारी मार्केट चल रही होती है, जहां पर भी चल रही होगी, मान लीजिए मैं मोटा मोटा ले लेता हूँ, ये अभी राउंड फिगर में ले लेंगे, ये 25,850 यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि अभी हमारी मार्केट 25,000 पर चल रही है, मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस कॉल की साइड और पुट की साइड, दोनों साइड एक एक लोट में हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको एक बाय कर लेना है एक लोट, और यहाँ पर भी एक लोट बाय कर लेना है। फिर उससे क्या करेंगे, 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ जाना है, मतलब आउट ऑफ द मनी जाना है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों, वहां पर एक एक लोट में आपको सेल कर देना है। तो जब आप ये अपनी पोजीशन लगा लेंगे दोनों साइड इस तरीके से, तो आपकी स्ट्रेटजी वो ऐसे बनकर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला हमारा लॉस वाला एरिया हो गया और ये हमारे प्रॉफिट वाले एरिया। तो समझ गए आप? बाकी आगे हमने बता ही दिया है, अगर आपको एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी जाननी है तो कमेंट करके बताइए। और अगर इसमें कोई डाउट है, ये जो स्ट्रेटजीज अभी हमने चारों आपको बताई, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई स्ट्रेटजी आपको थोड़ी अच्छे से भी समझनी है तो पर्टिकुलर उसी स्ट्रेटजी की हम एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, और लाइव मार्केट में अगर आप बोलेंगे कि अप्लाई करके दिखाओ तो वो भी हम कर देंगे। तो बस आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सी स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए सही है और किसका आप एडवांस वर्जन देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो में।